हाय एवरीवन, आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि सही मासिक कप कैसे चुने, सही साइज। क्योंकि आजकल इतने सारे कप्स अवेलेबल हैं, तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम कौन सा कप लें, कोई छोटा है, बड़ा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ब्रांड्स इतने सारे हैं। सही कप चुनने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कप का डायामीटर, कि आप छोटा डायामीटर का कप लें या बड़े डायामीटर का कप लें, उसकी लंबाई, छोटी या लंबी, और तीसरी चीज़ है कि कप मुलायम है या सख्त है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कप का जो डायामीटर है, ये चीज़ आपको छोटी लेनी चाहिए या बड़ी। तो क्योंकि आपके योनि के मसल्स अंदर से इतने खुल सकते हैं, खुल के वापस एक्सपैंड हो जाते हैं, तो कोई भी डायामीटर का कप आपको ठीक आ जाता है। अगर आप कम उम्र की हैं, आप कुमारी हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको छोटे साइज का डायामीटर का कप लेना चाहिए। छोटे से मेरा मतलब है जिसका डायामीटर 38-40 मिलीमीटर के आसपास हो। और अगर आपका एक बच्चा हुआ है और नेचुरली नहीं हुआ है, ऑपरेशन के थ्रू हुआ है, तो आप मीडियम साइज कप लेते हैं, तो उसका डायामीटर 40 से 45 के बीच में होना चाहिए। और अगर आपके नेचुरल बिना ऑपरेशन के बच्चे हुए हैं, तो आपको बड़े साइज का कप लेना चाहिए जिसका डायामीटर लगभग 46 से 48 का होना चाहिए। पर इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने छोटा बड़ा भी ले लिया तो आपके योनि की जो मसल्स हैं वो अपने आप उसको अकोमोडेट कर लेती हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका पीरियड के दौरान फ्लो ज़्यादा है, तो आप बड़ा डायामीटर ही लें, ताकि वो कप की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें ज़्यादा देर तक आप उसे पहन पाएंगे। फिर हम बात करते हैं कप की लंबाई की। तो कप की लंबाई आपको अपनी योनि की लंबाई के हिसाब से चुननी होती है। मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है कि योनि की लंबाई को कैसे नापें, क्यों नापें, पर मैं आपको एक बारी फिर से यहाँ बता देती हूँ कि ये आपकी योनि है और ये है यूट्रस, गर्भाशय, जहाँ पे जहाँ से ब्लड निकलता है, जहाँ पर बच्चा भी ग्रो करता है। तो ये आपका गर्भाशय है, ये आपका सर्विक्स है जहाँ से ब्लड बाहर निकलता है, ये योनि की लंबाई है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपका कप योनि की लंबाई से ज़्यादा होगा, तो वो पहने हुए आपको चलते हुए फील होगा, आपको ज़्यादा आराम नहीं मिलेगा। तो आपको कप उतना लेना चाहिए जो आपकी योनि की लंबाई के अंदर अंदर फिट आ जाए और आपको चलते हुए बिल्कुल महसूस ना हो। तो अगर आपने सही साइज का कप पहना है, वो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा, आप भूल जाएंगे आपने कप पहना भी है। तो उस हिसाब से कप लें। और इसमें ढंग से जानकारी के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं कि योनि की लंबाई कैसे नापें और उस हिसाब से सही कप कैसे लें। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है कप आपको मुलायम चाहिए या सख्त चाहिए। तो जो लोग फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स काफ़ी गेम्स खेलते हैं या डांस करते हैं या सारा दिन इधर उधर बिजी रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, उन महिलाओं की जो योनि की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो थोड़ी स्ट्रोंग होती हैं और उनके लिए सख्त कप बेटर रहते हैं। क्योंकि अगर आप मुलायम कप लेंगे और आपकी मांसपेशियां सख्त हैं, तो वो उसको आराम से खुल नहीं पाएगा। आपका मासिक कप पहनने के बाद वो कुछ इस तरह से रह जाएगा, और अगर ऐसा रहेगा, ढंग से खुलेगा नहीं, तो कप लीक हो सकता है। इसलिए अगर आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां स्ट्रोंग हैं, तो आपको हार्ड यानी कि सख्त कप लेना चाहिए। और जो महिलाएं जिनकी 2-3 डिलीवरीज हो चुकी हैं, 2-3 बच्चे हो चुके हैं, या लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, या जिनको यूरिन लीकेज प्रॉब्लम है, जैसे बैठे बैठे थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है, छींक करके थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है, उन महिलाओं को मुलायम कप लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो सख्त कप लेंगी तो वो उनके ब्लैडर पे और प्रेशर डालता है और यूरिन करने में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एक सलाह और दूंगी मैं आपको कि जब आप कप चुन रहे हैं तो ऐसा कप लें जिसमें ऐसे ये ग्रिप लाइंस नीचे बेस की तरफ अच्छे से बनी हुई हैं। क्योंकि जब आप कप को निकालते हैं तो आपको इससे खींचने के बजाय कप को यहाँ से पिंच ऐसे करके, चूंटी मार के ऐसे निकालना होता है। तो अगर ग्रिप लाइंस अच्छी बनी होंगी कप पे,
तो आप अच्छे से पकड़ पाएंगे और निकाल पाएंगे। अगर बिना ग्रिप का कप होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत खून होगा, तो आपकी उंगलियां फिसलती रहेंगी और कप निकालने में मुश्किल हो सकता है। एक चीज और आप देख सकते हैं कि कप्स आते हैं अलग अलग, ये स्टेम स्टाइल के साथ। ये ऐसे रिंग स्टाइल है, ये लंबा स्टेम है, इसमें बॉल है, इसमें कोई तरह का स्टेम नहीं है। तो ये आप खुद से देखिए कि आपको किस तरह का कप चाहिए। ऐसा कप है वो उनके लिए अच्छा है जिनकी योनि की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी है, तो ये कप कंफर्टेबल रहता है। पर अगर लंबाई बहुत लंबी है तो आप इस तरह का कप ले सकते हैं या इस तरह का कप ले सकते हैं, ताकि आपको निकालते समय कप आराम से मिल जाए। ये कप भी लंबी योनि की लंबाई जिनकी ज़्यादा है उनके लिए अच्छा रहता है कप को पकड़ के निकालने के लिए। पर जिसकी लंबाई योनि की लंबाई कम है, छोटी है, ये कप कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आपको चलते फिरते फील होगा। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नकली कॉपी भी मिलती हैं अमेज़ोन पे, 400-600 रुपए के बहुत सस्ते सस्ते कप्स मिलते हैं। तो सस्ते के चक्कर में वो ना लें, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रहती। कई हैं जो क्रैक करना शुरू कर जाते हैं, या कई हैं जो 3-4-6 महीने के बाद लीक करना शुरू कर जाते हैं और आपको फिर एक कप और लेना पड़ता है। तो बेटर ये है कि आप पहले अच्छे से रिसर्च करें, सही साइज़ का बढ़िया क्वालिटी का कप लें, और वो आपको कम से कम 5 से 10 साल चलेगा।